हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जिया संजुम क्लास में। आज आप इस क्लास में जैन दर्शन का बंधन मोक्ष संबंधी अवधारणा के बारे में जानेंगे कि बंधन और मोक्ष की जो विचारधारा है, अवधारणा है, वो जैन दर्शन की क्या है। जैन दर्शन की बंधन मोक्ष की अवधारणा। क्योंकि सीधे क्वेश्चन आपको जब आंसर राइटिंग करना पड़ता है तो ऐसे ही क्वेश्चन मिलते हैं, इसलिए सीधे आप डायरेक्ट समझिए ताकि समझ में भी आ जाए और आंसर राइटिंग करने में भी अच्छा लगे। अन्य भारतीय दार्शनिकों की तरह जो जैन दार्शनिक थे, उन्होंने भी बंधन मोक्ष पर विश्वास किया है, बंधन मोक्ष की अवधारणा को स्वीकार किया है। इन्होंने भी जीव आत्मा का बंधन और मोक्ष माना है। जैन दार्शनिकों का मानना है जो जीव होता है, उन्होंने आत्मा को जीव कहा है। मतलब आत्मा, जीव ही क्या है? आत्मा है, जिसको जीव आत्मा कहा है। जैन फिलोसफर के अनुसार जो जीव आत्मा है वो अनंत है, जिसको उन्होंने अनंत चतुष्टय के नाम से कहा है। मतलब कि चार जो गुण होते हैं, चार गुणों से भरपूर जीव है, जिसे उन्होंने अनंत चतुष्टय कहा है। पहला है अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और चौथा है अनंत आनंद। इन चारों को मिलाकर उन्होंने अनंत चतुष्टय थ्योरी दिया है, इसी को अनंत चतुष्टय कहा है। जब जीव, जैन फिलोसफर का, जैन दार्शनिकों का मानना है कि जो जो जीव है, जब ये जीव वासनाओं और कुप्रवृत्तियों के कारण से बंधन में पड़ जाता है, तो जो इसका असली गुण है, अनंत गुणों का ये भंडार है, जो इसका स्वाभाविक गुण है, वो छिप जाता है, वो दिखाई नहीं देता है। जिस प्रकार से जो बादल होते हैं वो सूर्य के प्रकाश को ढक लेते हैं, सूर्य का जो प्रकाश वाला गुण है उसको ढक लेता है, उसी प्रकार जो ये वासनाएं होती हैं, कुप्रवृत्तियां हैं, वो जीव को, जो स्वाभाविक गुण है जीव का, उसको ढक लेती हैं। अब जैन दार्शनिकों ने चार प्रकार की कुवृत्तियों का वर्णन किया है, चार प्रकार की कुप्रवृत्तियों को माना है, जिसे कसाय कहा है। क्रोध, अहंकार, लाभ और मोह। लाभ मतलब लालच। ये चार प्रकार की जो कुप्रवृत्तियां हैं,
कुप्रवृत्तियां हैं, इन्हें जैन दर्शन में कषाय नाम दिया गया है। ये जो 4 वासनाएं हैं, इनके कारण से जो जीव है वो इनकी ओर आकर्षित होता है और बंधनग्रस्त हो जाता है। जैन दार्शनिक जो हैं वो दोस्तों कर्मवाद पे विश्वास करते हैं। इसी कारण से उनका कहना है कि जो जीव होता है, जो व्यक्ति होता है उसके कर्मों के अनुसार, अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार उसे क्या मिलता है? दंड या पुरस्कार मिलता है। अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा पुरस्कार मिलेगा और बुरा करेगा तो दंड मिलेगा। इस प्रकार वो नियतवाद का विरोध करता है। कर्मवाद जो है उस पर विश्वास करता है जैन। कर्मवाद को मानता है। और नियतवाद का विरोध करता है। नियतवाद का विरोध हो गया क्योंकि उसने कर्म को प्रधानता दे दी, कर्म को सर्वोपरि मान लिया कि कर्म अगर अच्छा होगा तो मनुष्य को क्या मिलेगा? पुरस्कार मिलेगा, बुरा होगा तो दंड मिलेगा, ना कि नियति पर डिपेंड होगा, भाग्य पर डिपेंड होगा। इसलिए नियतिवाद का ये जो दर्शन है वो विरोध करता है। अब प्रश्न उठता है कि जो जीव है वो शरीर के साथ कैसे बंधनग्रस्त हो जाता है? तो यहाँ पर जैन दार्शनिकों का कहना है कि जो शरीर होता है उसकी ओर जीव आकर्षित होता है। शरीर के साथ जीव संभोग करना चाहता है, उसके साथ वासनाओं में लिप्त रहना चाहता है। तो जो शरीर है वो पुद्गल कणों से मिलकर बना है। इन्होंने जो तत्व थे उन्हें पुद्गल कहा है। शरीर किससे बना है? पुद्गल कणों से मिलकर बना है। और जो जीव हो वो किसके साथ संभोग करता है, करने की चेष्टा रखता, लालायित रहता है। जीव जो है वो हमेशा शरीर के साथ संभोग करने के लिए लालायित रहता है। और शरीर किससे बना होता है? पुद्गलों से बना होता है। पुद्गलों से मिलकर शरीर का निर्माण होता है। तो कुल मिला के जीव किसके साथ संभोग कर रहा है? पुद्गल कणों के साथ, पुद्गलों के साथ संभोग करता है। अब आता है कि जो जीव है, आगे प्रश्न आता है कि जो जीव है वो शरीर के साथ किस प्रकार से संभोग करता है? तो यहाँ पर जो जैन दार्शनिकों का कहना है कि जो कर्म होते हैं, कर्म के आकर्षण के कारण जीव जो है वो पुनर्जन्म के जो कर्म होते हैं उसके अनुसार जीव, यहाँ पर पुनर्जन्म की बात आ जाती है। तो आपको याद रखना होगा कि जो जैन दर्शन है वो पुनर्जन्म में भी विश्वास, अन्य भारतीय दार्शनिकों की तरह भी जो जैन दर्शन है वो भी पुनर्जन्म में विश्वास करता है। उसका कहने का मतलब है जो जीव है उसके जो पूर्व जन्म के कर्म होते हैं उसके अनुसार उसको शरीर के साथ उसका मिलन होता है और वो बंधनग्रस्त होता है और शरीर के साथ मिलकर वो पुद्गलों के साथ चला जाता है। पुद्गलों के साथ मिलकर वो क्या करता है? वासनाओं का भोग करता है, कुप्रवृत्तियों में लिप्त हो जाता है और वो अपने मूल स्वरूप को क्या करता है? खो देता है। आगे बढ़ते हैं। जो जीव होता है, चूंकि जीव के पूर्व जन्म के कर्मों के कारण से वो आकर्षित होता है
शरीर की तरफ। तो जब कर्मों के अनुसार बात आ जाती है तो कर्म पुद्गल कहलाता है। और ये कर्म पुद्गल कहा गया, पुद्गलों का नाम क्या हो गया? कर्म पुद्गल हो गया, क्योंकि यहाँ पर कर्म जुड़ गया। और ये कर्म पुद्गल हैं, यही इन कर्म पुद्गलों का जो जीव की ओर बहना, आकर्षित होना, कर्म पुद्गलों का जीव की ओर या आत्मा की ओर आकर्षित होना आत्मा की ओर बहाव या प्रवाह, आकर्षित होना, कुछ भी आप कह सकते हैं, क्या कहलाता है? आश्रव कहलाता है। ये छोटी छोटी परिभाषा हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इन्हें आप याद रखिएगा। आपको सीधे एग्जामिनेशन में ये सारी परिभाषाएं लाभ पहुंचाने वाली हैं, इसलिए इनको आप याद रखिएगा। जब जीव की ओर, आत्मा की ओर कर्म पुद्गलों का जो प्रवाह होता है, तब जीव जो क्या होता, अपने मूल स्वभाव को छोड़कर, मूल प्रवृत्ति को त्याग कर बंधन में हो जाता है। और जब बंधन में हो जाता है तो ये क्या करता है? वासनाओं को भोगने लगता है। और बंधन को जैन दार्शनिकों ने दो प्रकार से परिभाषित किया है, एक भावबंध और दूसरा द्रव्यबंध। बंधन दो प्रकार के बताए हैं जैन दर्शन में, दो प्रकार के बताए गए हैं। पहला है भावबंध और दूसरा है द्रव्यबंध। पहले का मतलब है जो कर्म पुद्गल हैं वो शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, शरीर के साथ जब संभोग करते हैं तो वो मन को दूषित कर देते हैं। किसको दूषित कर देते हैं? मन को दूषित कर देते हैं। इसी को भावबंध कहा है। शरीर के साथ आकर्षित होकर ये क्या करते हैं? मन को दूषित कर देते हैं। और जो मन को दूषित कर देते हैं तो ये प्रथम बंधन की प्रथम अवस्था है और ये मूल अवस्था है। मन को दूषित करने के बाद वो जो कर्म होते हैं, जो पुद्गल होते हैं, वो मन को दूषित करने के बाद में जो कसाय थे, वो मन को दूषित करने के बाद में किसको दूषित करते हैं? आत्मा को दूषित करते हैं। आत्मा को दूषित करते हैं और इसको दूषित करते हैं। इस प्रकार से जैन दार्शनिकों ने दो प्रकार के बंधन की परिभाषा दी है। अब आगे जैन दर्शन कहता है कि इसके बाद व्यक्ति यदि मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है, इस बंधन से ऊपर उठना चाहता, बंधन से दूर होना चाहता है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? रत्नत्रय को अपनाना पड़ेगा। आपको मैंने पिछली क्लास में रत्नत्रय, त्रिरत्न के बारे में हल्का सा बताया था। तो जब बंधन से अगर छुटकारा पाना है, मोक्ष को पाना है, कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति करना है, तो क्या करना पड़ेगा? रत्नत्रय जो हैं इनको क्या करना पड़ेगा? अपनाना पड़ेगा। इनको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। तभी एक स्टेप बंधन से मुक्ति मिलेगी और एक स्टेप मोक्ष की तरफ आगे बढ़ेंगे।
ये जो त्रय रत्न हैं इनमें जो दो हैं जिसमें तत्व ज्ञान पर विश्वास करने वाली बात इसमें कही गई है। इसमें कहा गया है किसी जो वस्तु है उसकी वास्तविकता का ज्ञान होना, क्या वास्तविक है क्या अवास्तविक है, क्या सत्य है क्या असत्य है, इसका ज्ञान होना जरूरी है। ये जो पहले दो रत्न हैं जैन दर्शन के, ये सिद्धांतों पर डिपेंड है, इन पे सिद्धांतों की चर्चा की गई है। मतलब ये सैद्धांतिक है। और जो ये महत्वपूर्ण जो रत्न है उनका इस पर फॉलो करने को, इसको जीवन में उतारने का, चूंकि ये व्यवहारिक है, इसको जीवन में उतारने पर जैन दर्शन ज़्यादा फोकस करता है, ज़्यादा जोर देता है। जैन दर्शन कहता है कि सबसे ज़्यादा आप, और अपनी दृष्टि से भी देखो तो लगता है कि व्यवहारिक जो चीज़ें हैं उनको ज़्यादा अपनाना चाहिए। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि केवल वासनाओं से ही दूर नहीं रहना, पुरुष का पत्नी से संभोग ही नहीं करना, बल्कि अपने मन और इंद्रियों पर क्या करना, काबू रखना, मन और इंद्रियों पर काबू रखना। इंद्रियों पर काबू रखना, ये हो गया पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति का अगला स्टेप। अब इसके बाद जैन दर्शन में जो इसके बाद अगला स्टेप बताया गया है वो पंच महाव्रतों के बारे में कहा गया है कि यहाँ तक जब व्यक्ति पहुँच गया, उसने ये फर्स्ट स्टेप को पूरा कर लिया, तब उसको पंच महाव्रतों का पालन करना अनिवार्य हो जाता है। इसके बाद पंच महाव्रतों का पालन करना अनिवार्य होता है, जिसे पंचशील का सिद्धांत भी कहा गया। यदि आप लोगों को कहीं समझने में प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और मैं आपको दोबारा समझाने का प्रयास करूंगी। एक स्टेप पूरा कर लिया, कौन सा, प्रीलिम्स मतलब बेसिक जो था वो पास कर लिया। अब पंच महाव्रतों की बात आई कि जो साधक होता है, जो मुनि होते हैं, उनको अब अगला स्टेप पूरा करना है पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए। सत्य, अहिंसा, मैं पिछली क्लास में भी बता चुकी हूँ, लेकिन अब फिलॉसफी की दृष्टिकोण से मैं बता रहे हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। यदि साधु बनना है, यदि पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति करना है, तो इनमें से किसी एक व्रत को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है, नहीं तो जो ज्ञान की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी, वो क्या होगी, पूर्ण नहीं होगी। तो किसी भी हाल में इन पांचों महाव्रतों को अपनाने पर जैन दर्शन में जोर दिया गया है। अब जब ये पांचों महाव्रत का पालन कर लिया किसी व्यक्ति ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए, तो आगे जो कर्मों के अनुसार जो पुद्गलों का आवागमन था, यहाँ पर पुद्गलों का प्रवाह रुक जाता है। साफ करके फिर से लिखते हैं तो आप लोगों को सही से समझ में आएगा। नए पुद्गलों का जीव की ओर प्रवाह को रोकना। नए जो पुद्गल आ रहे हैं, नए पुद्गलों का प्रवाह रोकना।
संवर कहलाता है। आप अपनी भाषा में समझिए तो जो आपके अंदर नए नए बुरे विचार आते हैं उनका रोकना, जीव की तरफ जाने से, उनका आत्मा की तरफ उनका जाने से रोकना। जो दिमाग में तमाम तरह के विचार आते हैं उनका जो आत्मा तक पहुंचने से रोकना क्या कहलाता है? संवर कहलाता है। और जो पुराने पुद्गल दिमाग में घुसे हुए, शरीर में घुसे हुए हैं, जो पुराने पुद्गल शरीर में घुसे हुए हैं को खत्म करना निर्जर कहलाता है। ये दोनों थ्योरी याद रखिएगा। जैन दर्शन के अनुसार बंधन का कारण क्या है? कसाय हैं, जो मैंने आपको 4 कसाय बताए थे, वो क्या है? बंधन का कारण है। और जो कसाय है वो किसका कारण है? अज्ञानता का, अज्ञान का कारण है। तो जो त्रय रत्न की मैंने बात किया है, रत्न त्रय की जो बात किया है, उनको अपनाकर व्यक्ति क्या करता है? अज्ञानता को दूर करता है। और जब अज्ञान दूर हो जाता है तो वो क्या करता है? उनका जो 4 कसाय थे उन पे काबू पा लेता है, उनका प्रवाह को रोक देता है और पुराने कसाय के प्रवाह को क्या कर देता है? खत्म कर देता है और वो बंधन मुक्त हो जाता है। बंधन मुक्त होकर जो जीव है, जीवात्मा है, वो अपने ओरिजिनल स्वभाव में, जो उसका रियल स्वभाव है, उसमें वो अव्यक्त होती है और वो मोक्ष को प्राप्त कर लेती है। जैन दर्शन की बंधन मोक्ष की अवधारणा की क्लास आज की खत्म हुई। आप यदि वीडियो देखते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलती हूँ अगली क्लास में। धन्यवाद।